बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और नए देखने वाले से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल इसको प्रमोट करने में आप दोस्तों का ही हाथ है। इसको काइंडली शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त अब आपको भी, ताकि इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। इसको जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेरी कोशिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक हमारी रसाई हो, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रसाई हो मार्केट में रियलिटी बेस के ऊपर कि अभी करंट सूरत हाल कैसी चल रही है। आज सैटरडे है, तो सैटरडे के हमारा टॉपिक जो होता है वो वीकली अपडेट होता है। वीक में क्या गुजरा, कैसे रहा, मामलात बदकिस्मती से कोई अच्छे नहीं रहे। वजह क्या है कि पॉलिटिकल सूरत हाल तब्दील हुई। पिछले वीक में जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी तब वो नाअहली का मामला था। इस वीक में फायरिंग हो गई रैली के ऊपर और खान साहब के ऊपर। फ़िलहाल कशीदगी बरकरार है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कंट्री के अंदर अमन व अमान होगा तो बिज़नेस हमारा प्रमोट होता है, बिज़नेस बेहतर होता है। मैंने कल फेसबुक पे लाइव भी आया और रिक्वेस्ट की कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी पीपल्स हैं उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए और कशीदगी से गुरेज करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्की मफादात किस में हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। दूसरी बात यह कि कारोबार को जब तक आप कंट्री के अंदर अमन व अमान और उस तरह की सूरत हाल मैसर नहीं होती, पॉलिसीज़ उसके फेवर्स में नहीं जाती, तो कारोबार ग्रोथ नहीं करता, रुकता है या डाउनफॉल की तरफ जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहा हूँ 3 महीने से डाउनफॉल, बल्कि 6 महीने से जब से ये गवर्नमेंट आई है डाउन की तरफ जा रहा है। हर सेक्टर में यही मसाइल हैं, काफ़ी सुनते हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में जो, क्योंकि हम खुद डील करते हैं, उसके यानी शहद हैं और उससे मुतासर भी है कि यहाँ पे मामलात काफ़ी गड़बड़ हैं। गड़बड़ कैसे हुए? एक तो टैक्सेस चेंज हुए, रिलीफ ख़त्म हुए, और उसके बाद कोई फ्रेंडली हमें कोई ऐसा माहौल नहीं दिया गया जिसमें कि कारोबार ऊपर जाए। फैटफ से अल्हम्दुलिल्लाह से जान छूटी, लेकिन अभी कंट्री के अंदर जो सूरत हाल है, इससे भी अल्लाह ताला करेगा कि हम बेहतरीन तरीके से, ऐसा तरीके से निकल जाएंगे। जैसे निकलते हैं तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म करेगा। लेकिन हमने देखना है कि करंट सूरत हाल में कंट्री में अभी रियल एस्टेट के ऊपर दबाव ज़रूर है, लेकिन कुछ पोर्शन अच्छाई के हमने देखने कि वहाँ पर हम अगर जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर है, हम सरमायाकारी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो बैंक ने जो प्रॉफिट रेशो बहुत बढ़ाई, 15% दिया है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती है मायशत के साथ भी और बिज़नेस के हवाले से भी, और हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के बिज़नेस के लिए बड़ा तबाहकुन है। इसको भी जब आप नीचे ले आएंगे बैंक प्रॉफिट रेशो को, तब प्रॉपर्टी ऊपर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी हमने देखना है कि इस सूरत हाल में हमने किस जगह से निकलना है। बिल्डर्स जो काम कर रहे हैं, बिल्डर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एक 5 मरले के घर में अगर 30 लाख रुपए प्रॉफिट है, 10 मरले के घर में 50 से 60 लाख प्रॉफिट है, कनाल में करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 कनाल में 2 से 3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इस सेक्टर में अभी प्रॉफिट है। और अभी जो बिल्डर है वो फेज़ 7 के अंदर है। लाहौर की बात कर रहा हूँ पहले। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आपने देखनी जरूर है, और लाइक और शेयर करना। नए देखने वाले से दरखास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। कि 7 के अंदर इस वक्त कस्टमर मौजूद है और कस्टमर काफ़ी रेशो से वहाँ पे काम कर रहा है और उसको फ़ायदा भी हो रहा है। और क्योंकि रेट्स आप 6 करोड़ 6.5 करोड़ आम वहाँ पे 7 के अंदर घर बिक रहे हैं, 6 के अंदर रेट और ज़्यादा ऊपर चले गए। बिल्डर वहाँ पे मौजूद है, काफ़ी मौजूद है, तो उसको वहाँ पे भी बेनिफिट है। 8 के अंदर बिल्डर है, जेन्युइन कस्टमर है। तीनों फेज़ों के अंदर, तीनों ये जो मेरे सामने है, 8 है, 6 है और 7 है, ये तीनों फेज़ों के अंदर जो है ना, 3 फेजेस हैं, तो इसके अंदर बेहतरीन काम जो है ना वो चल रहा है। बिल्डर्स का, जेन्युइन कस्टमर का रेगुलर वहाँ पे वर्क हो रहा है, उसमें डाउन नहीं हुआ, रेट कम नहीं हुए, रिवर्स नहीं हुए। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद प्लॉट्स में अगर जाते हैं तो 9 प्रिज्म आता है, जो कि मेगा प्रोजेक्टेड ये लाहौर का, और बेहतरीन डेवलपमेंट हो चुकी है, फिनिशिंग पे है। ऑलमोस्ट 2 ब्लॉकों को पोजेसन दे दिया गया है, आगे भी पोजेसन के लिए रेडी कर दिए गए। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह से वादों के हिसाब से बेहतरीन काम कर रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंट आपका सरमाया महफूज है, गैर महफूज है, ये सबसे बड़ी बात होती है।
हमने देखना है कि लाहौर नाइन प्रिज्म के अंदर क्या सूरत हाल है। तो बेहतरीन वहाँ पे काम हो रहा था, लेकिन ये मार्केट स्लो होने की वजह से 30 लाख रुपए कनाल डाउन हुई, कोई 15 से 20 लाख रुपए 10 मरला डाउन हुआ है, कोई 10 लाख रुपए तक 5 मरला भी रेट रिवर्स ले गए। फाइल्स के अंदर भी यही सूरत हाल है। अब यानी कि फाइल जो फेज 9 प्रिज्म की अगर बात करें तो मेरे पास लिस्ट है, उसमें 64 की ब्रैकेट की चल रही है। 5 मरला 10 मरला 1 करोड़ 11 10 11 में चल रही है। कराल की 170 72 में चल रही, जो कि 185 पे थी और 70 पे थी। 5 मरला वो 64 पे आ गई। 5-6 लाख इसने फाइल ने डाउन किया, तो 10-1 लाख प्लाट ने डाउन किया। और 120 पे थी 10 मरला, तो 10 लाख उसने डाउन किया, तो 20 लाख 15-20 लाख रुपए कनाल ने डाउन किया। कमर्शियल ने भी रिवर्स किया, 290 से 95 से रिवर्स 265 की ब्रैकेट में आ गया। तो ये डाउन हुआ है, नो डाउट। 7 में अगर बात करते हैं तो 7 के अंदर एक चीज़ हुई कि 7 की बेल्टिंग हुई है, कुछ फाइल्स वहाँ पे यूज़ हो चुकी हैं। अब फाइल्स 7 के अंदर बड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं रेट बता देता हूँ कि 7 के अंदर 5 मरला फाइल जो है वो 55 लाख पे आई है, जो कि बहुत कम हुआ है। 55 लाख प्रिज्म ने स्टैंड थोड़ा किया, इसने डाउन किया 7। 10 मरला 7 मरला 72 की ब्रैकेट में आ गई, जो कि 85-90 की ब्रैकेट में चली गई थी। 10 मरला 115 पे आ गई, जो 130-35 की ब्रैकेट पे थी। और कनाल की 190 पे आ गई, जो 200 प्लस थी। और 4 मरला कमर्शियल फाइल जो है 285 की, जो 300 की ब्रैकेट में चली गई थी। ये रिवर्स हुआ है, रेट रिवर्स हुए। इसी तरह फेज 13 का भी बता दूं कि फेज 13 की क्या सूरत हाल है। तो 9 प्रिज्म एक्सटेंशन की बात काफ़ी दोस्त करते हैं। तो एक्सटेंशन में कोई 50 का रेट है, 5 मरला का 66 का रेट है, 10 मरला का, और एक कनाल जो है 120 की ब्रैकेट की है। जिनके 9 प्रिज्म एक्सटेंशन के रेट ऑलमोस्ट और फेज 10 के रेट ऑलमोस्ट बराबर है। 10 में भी 10 की अगर बता दूं तो 10 भी आपका ऑलमोस्ट 5 मरला जो है वो है कोई 51 का, 10 मरला 75 की एफिडेविट एलोकेशन 71-2 की ब्रैकेट की है। और कनाल का एफिडेविट 117-16 का है, एलोकेशन 113 की ब्रैकेट का है। कमर्शियल यहाँ पे 249 250 के ब्रैकेट में चल रहा है। ये साथ साथ आपको फाइज ये जो फेज डिस्कस करते जा रहे हैं। तो 8 में क्योंकि रेगुलर इतना कोई कस्टमर नहीं होता फेज 8 का, फेज 13 की जो 5 वाला 33 लाख की, 10 मरला को 50-51 लाख की चल रही है, और कराल की भी कोई 85 की ब्रैकेट के रेट चल रहे हैं। लाहौर में ये फाइज के भी साथ साथ आपको अपडेट दी। लाहौर के अंदर हमने देखना है जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना लाहौर के अंदर, वो 7 और प्रिज्म में ज़्यादा प्लॉट्स का होता है, फाइज में 13 और 10 के अंदर होता है, और 9 प्रिज्म और 7 के अंदर फाइल्स चल रही हैं। बाकी 8 हो गया, 6 हो गया, ये रेगुलर कस्टमर यहाँ पे काम कर रहा है। आईवी ग्रीन की वीडियो हमने लगाई, आईवी ग्रीन भी बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है। लाहौर तो एक मेगा आप ये कह लें कि रियल इस्टेट सेक्टर का सतून है। इसने चलना होता है लाजम, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है। कल भी कोई 30-35 की ब्रैकेट में ट्रांसफर्स गई हैं, फ्राइडे था। रूटीन में कोई 20-25 ट्रांसफर्स 20-25 ट्रांसफर का स्कोर जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इनके 25 ट्रांसफर्स का मतलब ये कि 35% मार्केट चल रही है। तो ये काफ़ी स्लो मोशन में मार्केट चल रही है। हम डीएचए मुल्तान को उसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुल्तान भी रियल इस्टेट सेक्टर में डीएचए लाहौर के बाद बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कि अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। साथ में डीएचए बावलपुर, तो जनूबी पंजाब को जो 2 प्रोजेक्ट दिए डीएचएस ने, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक चेंज है। चेंज किस सेक्टर के अंदर है? रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर चेंज है, लाइफस्टाइल के अंदर चेंज है। कि आप देखते मुल्तान के अंदर जो एक स्टेट ऑफ आर्ट जो आप कह सकते हैं कि जो डीएचए है और उसके प्रोजेक्ट हैं, उसकी डिलीवरी है। अभी माशाल्लाह से गेट जो खाने वाले इंटरचेंज से आप अगर उतरते हैं, शाहान कोट इंटरचेंज से जो उतरते हैं, तो वो डायरेक्टली बहुत इजी वे हो जाता है, आप डीएचए में इंटर हो जाते हैं। जब आप डीएचए में इंटर हो जाते हैं तो फिर आप डीएचए हेड ऑफिस तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि हमें अगर मॉडल टाउन से जाना पड़ता था, या आगे हमें फिर बोस्टन रोड से एंट्री लेना पड़ती थी, तो काफ़ी वाया पड़ जाता था। अब हम अगर डायरेक्टली मोटरवे से उतरते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। रेट्स नो डाउट डीएचए मुल्तान के भी काफ़ी कम हुए, मुल्तान में कम रेट हुए। बहुत ही मुनासिब टाइम है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि शार्टली डीएचए मुल्तान के ऊपर बात करूँगा कि उसके अंदर आपको परचेज करने का आइडियल टाइम है। और स्पेशली कहना चाहूँगा डीएचए मुल्तान के जो रहायशी लोग हैं, जो
उनको आना चाहिए सेक्टर के अंदर, और बेहतरीन आप अपनी रिहाइश के लिए प्लॉट परचेज करें और वहाँ पे घर बनाएं, पोजेशन भी है, कमर्शियल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जिनकी हम अगर बात करते हैं, कोई 30 लाख से लेके 45 लाख तक 5 मरला है, 45 से 50-52 तक 8 मरला है, और 50-52 से लेकर 55 से लेकर कोई 60-65 की ब्रैकेट में 10 मरला, और कनाल का जो इसमें पोजेशन भी आ जाएंगे। कनाल का जो है पोजेशन, क्योंकि 10 मरला के अंदर है, 5 मरला में भी पोजेशन नहीं है, तो 8 मरला में पोजेशन अभी नहीं है, और 10 मरला के अंदर यू में पोजेशन है, तो वहाँ पे भी आपको 65 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। हमने देखना पीछे है कि अगर हमारे पास कनाल है तो वहाँ पे 60, 62, 65 से कनाल मिलना शुरू होगी, जो 67 का रेट है फाइल का, तो वो कनाल आपको परचेज करनी चाहिए। और मैक्सिमम वहाँ पे 130-40 का रेट है 45 का एम ब्लॉक के अंदर, और एम ब्लॉक में पार्क भी ओपन कर दिया, और भी काफ़ी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। मेगा कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, जेवी साइड्स बन रही हैं, और अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने जू भी तैयार कर दिया है, गोल्फ तैयार हो चुका है, स्कूल्स आ चुके हैं, मॉल्स बन रहे हैं, और काफ़ी और चीज़ें, फूड कोर्ट बन चुका है। मैंने पीछे वीडियो जो लगाई थी मुल्तान की, काफ़ी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड पे मैं दोबारा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि डीएच बावलपुर को और डीएच मुल्तान को डिटेल में डिस्कस करें। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं, गुजरांवाला भी स्लो मोशन चल रहा है, रेट हमें हर जगह पे स्लो, क्वेटा भी स्लो मोशन में है, डीएचएस पेशावर में भी इंशाल्लाह हमने जाना है। साथ साथ आपको तैयार कर रहा हूँ कि हम डीएच पेशावर के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। तो आज हमने ओवरऑल डिस्कस किया। वैसे फाइल्स के रेट आपको बता दूं, डीएचएस के सारे डीएचएस के बता दूं, 7 का बता दिया, 8 का, 9 का बता दिया, 10 का बता दिया, 13 का बता दिया। डीएचए गुजरांवाला का जो 5 मरला 2350 का रेट है, 10 मरला 4750 का रेट है, और कनाल का 74 का रेट है। और बहावलपुर में जो है 5 मरला 4975 की है, और डीएचए वैली इस्लामाबाद में 5 मरला 22 लाख रुपए की, 8 मरला 28 लाख रुपए की, और 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 7 लाख रुपए का। और इसी तरह अगर हम डीएचए बहावलपुर को 10 मरला 27,75,000 रुपये, एक कनाल 75 इनकी 41 की ब्रैकेट की, सेक्टर जी की जो है 46 लाख की है एक कनाल की फाइल, और 46 और 40 इनके 6 लाख रुपए महंगी है। और ये 4 मरला कमर्शियल जो है सेक्टर जी का एमबी का 9550 का रेट है। और इसके बाद हम 9 टाउन का 5 मरला जो है 75 लाख रुपए का, और 4 मरला कमर्शियल 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। सैम मुल्तान में 5 मरला 28 लाख रुपए की फाइल है, 49 का 10 मरला का है, और 60 की कनाल की है, ठीक हो गया। और क्वेटा में जो है 77 ओल्ड फाइल, और बार कोड वाली 7250 की, और एक कनाल 65 में जनरल जो एफिडेविट है, और फर्स्ट बेल्ट की 73 की। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, तो ये आप कॉल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह साथ में बता देंगे डिटेल्स में। और डीएचए फेज 8 जो है 5 मरला फाइल जो है उस 65 लाख रुपए की, 10 मरला फाइल 1 करोड़ 25 लाख रुपए की, एक कनाल फाइल शेवपुरा मौजा की जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए की है, और एक कनाल 4 मरला कमर्शियल जो है 2 करोड़ 50 लाख रुपए का। डीएचए सिटी कराची की जो फाइल 5 मरला वो 33 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये फाइल्स के कुछ रेट थे, ये तो मैंने रफली आज वीकली अपडेट के साथ में आपको डिस्कस कर लिया। आप सेल परचेज के हवाले से नंबर मेरा साथ में दिया था 032288888429, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आगे जो हमारा प्रोग्राम है हम लेके जा रहे हैं फेज 7 के अंदर, ये स्पेशली एक सीरियल होगी हमारी कमर्शियल के ऊपर, पहले भी हमने दी थी कि फेज़ 1 to फेज़ 11 तक। फेज़ 1 में कमर्शियल बिल्डिंग्स, उसमें रेंट भी आ जाएगा सेल परचेज के वाले से भी। फेज़ 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक तो ये एक्टिव है, और 8 भी एक्टिव है। 7 में अभी कमर्शियल उस तरह एक्टिव नहीं, 7 भी बहरहाल है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 7 तक ये एक्टिव कमर्शियल, 8 तक। आगे 9 प्रिज्म में जो है वो हम आपको प्लॉट्स के जोन जो तीनों है ओवल के ऊपर बनाएंगे। फिर 11 के अंदर हम बनाएंगे जो एक्टिव भी है और जो सेक्टर 4 के अंदर आ रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह इसी वीक से हम काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। तो डिटेल में हम आपको कमर्शियल की एक सीरियल वीडियो देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो यूज़र हैं कमर्शियल के, उनको आइडिया हो कि कमर्शियल का इस वक्त प्लॉट कितने का है, फाइल उसमें प्लाजा कितने का है, उसका रेंट कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका आइडिया हो। आप सेल परचेज के हवाले से नंबर तो दिया हुआ मेरे साथ में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग की हम वक्त कोशिश है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच दीजिए। तो आज के लिए दी इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।